जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से यशवी नकवी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो रैंक होता क्या है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक? तो रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज आफ्टर रिड्यूस्ड टू इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म की बात नहीं कर रहा, रिड्यूस्ड इक्लॉन सिर्फ इक्लॉन फॉर्म की बात कर रहा। अगर आप एक मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दो तो उसके बाद उस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रॉज बचती हैं, ये कहलाता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को आप इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस्ड कर दो तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज बचती हैं, ये कहलाता है इक्लॉन फॉर्म। नॉन जीरो रॉज क्या? कि जिसके तीनों एलिमेंट अगर जीरो है। मान लो एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का। एक अगर ऐसा मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3, 0 1 5 और 0 0 0, तो यहां पर नॉन जीरो रॉस सिर्फ ये दोनों है, तो इसका रैंक 2 निकल कर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि यहां पर भी 0 5 होता तो इसका रैंक 2 के बजाय 3 हो जाता। तो आफ्टर रिड्यूस टू इक्लॉन फॉर्म कितनी नॉन जीरो रॉज आ रही है? नॉन जीरो रॉज से मुराद कि जिसके तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है वो नॉन जीरो रॉज है। 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये चलेगा। लेकिन अगर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो फिर वो नॉन जीरो रॉ है, और अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो फिर वो जीरो रॉ है, वो रैंक से एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? चलो जी, इसका पहला मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि भाई उसके अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आ जाओ लेट्स चेक कि पहला मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको सबसे पहले रिड्यूस करते हैं इक्लॉन फॉर्म में और रैंक चेक करते हैं। 1 2 और 3, और ऐसे ही 2 3 और 4, और ऐसे ही 0 2 और 2। 1 2 और 3, 2 3 और 4, 0 2 और 2। तो भाई रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में लेके जाना है। रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में तो लेके नहीं जाना, तो ये जो पिवट एलिमेंट होंगे 1 3 और 2, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को मैंने जीरो बनाना है। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को मैंने जीरो बनाना है। इनको 1 बनाऊं या ना बनाऊं, जरूरत पड़ेगी तो बना लूंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाऊंगा। ये एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए बस। तो 2 को जीरो कैसे करना है? अगर आप मेरी रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म वाली से पिछला लेक्चर देख कर आए तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे करेंगे? R2 कौन सी रॉ में है? रॉ 2 में। वैल्यू क्या है? 2, तो आप ले लेंगे -2। और वो रॉ जिसके अंदर 1 है तो वो वाली रॉ है रॉ नंबर 1। तो आप बोलेंगे आपकी R1 तो एज इट इज है 1 2 और 3। आप क्या करेंगे? 2 1 0 2 -2 0, 2 2 2 4, 3 -4 is -1, and 2 3 is 6, 4 -6 is -2। क्या समझते हो इतनी बात? इधर 2 मल्टीप्लाई कराया 2 2 4, 3 -4 -1, इधर 2 मल्टीप्लाई कराया 2 3 6, 4 -6। दोबारा से पता नहीं इसका हाईलाइटर आपको दिख नहीं रहा है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कराया 3, ये हो गया 4, 3 -4 इज -1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कराया 2 3 6, 4 -6 इज -2। ठीक है जी। अगली वैल्यू क्या होगी? 0 2 2। ठीक है जी। अब इस -1 को सबसे पहले 1 कर दो। कैसे? ताकि इसको हम 0 बना पाए। R2 को मल्टीप्लाई करा लो -1 से। R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 और 3। 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे 2, और ये 0 2 और 2 एज इट इज। अब क्या करोगे? अब ये कर दोगे कि आप करो, क्योंकि इस वाले 2 को 0 करना है, तो आप कर ये लो कि हमारे पास R3 -2 R2 करो। तो R1 एज इट इज 1 2 3 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज, और R3 में 2R1 करना है तो 2R2 का अंदर 2 0 0 0 -0 इज 0। या साइड में इसका रफ वर्क भी इधर ही कर देते हैं। चलो या यहाँ कर लेते हैं। तो क्या होगा? आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 -2 0। यहाँ करेंगे 2 2 4, 2 -4 -2। अब देखिए आपके जो पिवट एलिमेंट है वो है 1 1 और -2, और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0। तो ये भी नॉन जीरो रॉ है, ये भी नॉन जीरो रॉ है, ये भी नॉन जीरो रॉ है। तो जो रैंक आ रहा है हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स का, बेटा वो 3 आ रहा है। पहले वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है? पहले वाले मैट्रिक्स का रैंक 3 आ रहा है। ठीक है जी। कैसे? चेक कर लें बुक क्या लिख रही है आंसर।
तो पहले वाले मैट्रिक्स का रैंक बुक 3 लिख रही है, यानी हमारा भी आंसर सही आ गया। देखो तीनों नॉन जीरो रॉज है ना, इसके भी तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके भी तीनों नहीं है, इसके भी नहीं है, तो ये आ गया रैंक इसका 3। सही, होपफुली आपको ये वाला समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट करें, अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं? अगले पार्ट के अंदर कह रहे हैं 2, 3 और 4, 3, 1 और 2, और 2, 3 और -1। अगले में कह रहे हैं क्या? अगले में कह रहे हैं 2, 3 और -1। चलिए जी, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारा 2 है इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, ताकि हम इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर लें? 0 कर दें। तो मैंने कहा R1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चले जी, ये करते हैं R1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम 1। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम 3/2। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम 2। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है जी, यही होगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा इस 3 को 0, तो इस 3 को 0 करने के लिए हम करेंगे R2 माइनस 3R1। जब हम ये करेंगे, ये वाला तो सारा रफ वर्क मैं यहां से हटाऊं ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि इससे R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 3/2 और 2। और R2 जो है वो R2 का पहला एलिमेंट बढ़ा रहे 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 माइनस 3 बिकेम 0। आप क्या करें? आप R2 का अगला एलिमेंट है विच इज 1, -3 इंटू 3/2 करें। ये हो जाएगा 2 3 6, -3 3 9, सॉरी 2 1 2, 2 1 2 और 3 3 9/2, इट विल बिकम -7/2। तो यहां आ जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पर R3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 -3 इंटू 2, यही हो जाएगा 2 -3 इंटू 2। 2 -3 2 6 बिकेम -4, यहां आ जाएगा बच्चों -4, और ये -1 2 और 2 एज इट इज। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली वैल्यू को, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा y से निकल, ये आया था माइनस है 7। अब क्या करना है? इस -1 को 0 करना है, तो इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा R3 प्लस R1। देखो जब हम R3 प्लस R1 करेंगे तो क्या होगा? R1 एज इट इज 1 3/2 और 2 0 -7/2 और -4, 1 -1 0, ये होगा 3/2। मतलब R3 का पहला एलिमेंट लिख लो ना। तो R3 का एलिमेंट क्या है? R3 का एलिमेंट है 2 प्लस R1 का है 3/2। तो 2 2 जा 4 प्लस 3/2, यानी 2 2 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7/2। यहां आ जाएगा आपके पास क्या? 7/2। और इधर क्या होगा? इधर आप करोगे R3 प्लस R1 में, तो आप कर लोगे R3 प्लस R1, यानी 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है जी। अब 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब क्या करना है? सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं R2 प्लस R3। देखो इससे होगा क्या? R2 प्लस R3 करो, R1 एज इट इज 1, यानी ये आ गया 3/2, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया -7/2, ये आ गया माइनस का 4। अब 0 प्लस 0 इज 0, 7 प्लस 2 -7/2 0, और 4 -4 0। क्या किया? सिर्फ R2 प्लस R3। 0 प्लस 0 इज 0, 7 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 7/2 प्लस -7/2, तो 7/2 -7/2 0, 4 -4 0, तो ये सब 0 हो गया। अब देखो लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये मेरा पिवट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 7/2। तो 7 इक्लॉन फॉर्म के अंदर 7/2 जो ये लिखा हुआ है, इसका 1 होना जरूरी नहीं है, ये एक नॉन जीरो फिगर होना जरूरी है। तो ये नॉन जीरो फिगर है, तो यानी अपना काम बन गया। लेकिन आप ये देखें कि यहां पर एक रॉ पूरी आपकी क्या हो गई है? 0 आपकी पूरी एक, और यहां पर क्या हो चुकी है बच्चों? 0। तो अब इसका हम रैंक लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस। तो रैंक किसका आएगा? 2। कितना आ जाएगा रैंक? 2, क्योंकि एक रॉ ये है, दूसरी रॉ ये है, बाकी तो एलिमेंट क्या हो गए आपके? 0 हो गए। तो होपफुली आपको इसका पार्ट नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलें इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर चलते। तो चलिए जी, इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट आपको एक 4/5 का मैट्रिक्स दिया गया है, यानी जिसमें 4 रॉज हैं और 5 कॉलम है। तो बेटा सबसे पहले वैल्यूज को वेरीफाई कर लें। 0 -1 -2 1 -3 -2 -3 और 4, और -6 -1 0 और 5 4 3 3 -9 9 1।
4 3 3 -9 9 1 -7 और -7। तो क्या करेंगे सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप इन दो रॉस को इंटरचेंज करें ताकि आपका पिवटेड एलिमेंट ऊपर आ जाए। पिवट एलिमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आप R1 को इंटरचेंज कर दें R2 के साथ। तो चलिए जी, सबसे पहले ये वाला काम आप कर लें, यानी -1 यहां आ जाएगा, -2 यहां आ जाएगा, -1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 0 नीचे, -3 यहां, -6 यहां, 4 यहां और 9 यहां। ऐसे ही -2 यहां पर, -3 यहां पर, 0 यहां पर, 3 यहां पर और -7 यहां पर। इसी तरीके से 1 4 5 -9 और -7 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अब ये ऑलरेडी -1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप ये करें कि आप रॉ 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, -1 से। बेटा यहाँ पर बोला गया है रैंक निकालना है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से, वरना हम इसके किसी शॉर्ट ट्रिक से कर लेते। बोला गया है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इट विल बिकेम 1, -2 को करेंगे -2 से, -1 को -2 से करेंगे, इट विल बिकेम 2, -1 को -1 से करेंगे, इट विल बिकेम 1, 3 को -1 से करेंगे -3 और -1, 0 एज इट इज, -3 एज इट इज, -6 एज इट इज, 4 एज इट इज और 9 एज इट इज, -2 एज इट इज, -3 एज इट इज। अच्छा देखो, इंस्टेड ऑफ अगेन रिपीटिंग द थिंग्स, मैं इसी ऑपरेशन के बाद एक और ऑपरेशन यहां फिर करने लगा। मैं क्या करने लगा, मैं कह रहा हूं आप करो, जब ये वैल्यू तो आपकी बन गई ना, तो आप करो R3, ये R3 जो है इसमें -2 है, इसको लिखो +2 और यहाँ लिख दो R1। ठीक है जी। तो जब ये करोगे तो मैं इसका यहाँ कैलकुलेशन भी साथ में करता जाता हूँ क्या हो रहा है। देखो यहां पर R1 का R3 का एलिमेंट आप उठाओ तो वो है -2 +2 इंटू R1 का एलिमेंट। R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का एलिमेंट 1 है पहला, तो ये 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। फिर आप R3 का अगला एलिमेंट उठाओ विच इज -3 इंटू +2 इंटू -2, ये हो जाएगा -3 -4, यहां आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है जी, ये साथ काम आप करते जाओ। ऐसे ही R3 का अगला एलिमेंट 0 +2 1 2, तो ये -2 है, तो यहाँ माइनस मतलब 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। 0 -2 बिकेम -2। इसी तरीके से आप अगला एलिमेंट उठाओ R3 का विच इज 3 इंटू प्लस का 2 और ये उठा लो 3, तो 3 टू द 6 +3 9 और यहां उठा लो -7 और प्लस का 2 इंटू R1 का 1, तो -7 + 2 1 2 बिकेम -5, तो यहां लिख दो -5। अच्छा फिर इसी पे क्या कर लो, इसको भी 0 करना है, तो यहां लिख लो R4 -R1, क्या लिख लो R4 -R1। ये ऑपरेशन हम साफ करते जा रहे हैं ताकि बहुत लंबा सॉल्यूशन ना बने। तो ये देखो, ये 1 ऑलरेडी है, ये 1 है। देखो यहां से इसको कंपेयर करना, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको इससे कंपेयर करना, R4 का एलिमेंट उठाना और R1 से माइनस करना और लिखते चले जाना। क्या करोगे, देखो 1 -1 1 -1 0, फिर 4 -2 2, 5 -1 4, -9 माइनस माइनस +3, तो -9 -3 R, देखो ना R4 का अगला एलिमेंट क्या है, -9 -R1 का -3 है, तो -9 +3 बिकेम -6। एंड इसी तरीके से R4 का अगला एलिमेंट क्या है, -7, -R1 का अगला एलिमेंट क्या है, -1। ये देख लो R1 का अगला एलिमेंट क्या है, -1, तो -7 माइनस माइनस +1 बिकेम -6। यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी आ गया -6। ठीक है जी। तो ये हमने एक काम कर दिया। अच्छा जी, अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि भाई इस वाले -3 को 1 बनाना है, तो करो ये, इस वाले -3 को 1 बनाने के लिए सिंपली आप मल्टीप्लाई कराओ किसको, R2 को विद 1/-3। ठीक है जी, जरा इससे आप इसको मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से। पहले तो आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं इसको, देखो ये यहां से शुरू हुआ है, पॉज करो और कॉपी कर लो, मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूं। ठीक है जी, तो क्या होगा, जरा ये करा लो। तो जब ये कराओगे तो R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो R1 एज इट इज 1 2 1 -3 और -1। अब 0 को 1/-3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -3 को 1/-3 से मल्टीप्लाई करोगे 1, -6 को 1/-3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो -6 मल्टीप्लाई बाय 1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 2 या 2 आ जाएगा। फिर R2 का अगला एलिमेंट है 4, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/-3 से, इट विल बिकेम -4/3। फिर 9 को मल्टीप्लाई करोगे -1/-3 से, तो ये आ जाएगा -3। और जो आगे की रॉज है वो देख लो, -7 -2 9 -5 और ये हो जाएगा 0 2 4 -6 और -6। अब क्या करें, इस -7 को 0 करना है, तो मैं कुछ ऑपरेशन अब साथ करता जाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं R1 वाली वैल्यू को 0 बना रहा हूं, कैसे मैं करूंगा,
क्या करूंगा, R1 - 2 R2। ठीक है जी, जरा ये कर लें। तो देखो 1 - 0 इज 1। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 - 2 इज 0। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 1 - 4 इज -3। फिर क्या करो, -3 - 2 × R2 यानी -4/3। तो 3 3 जा -9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, -3, -9 + 8 -1/3। और अगला एलिमेंट उठा लो, R1 का अगला एलिमेंट क्या है भाई, R1 का अगला एलिमेंट है -1। और कराओ क्या, -2 × R2 का अगला -3 उठा लो। तो -1 माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 6 - 1 बिकेम 5। तो ये आ जाएगा 0 1 2 -4/3 और -3। ठीक है जी। अब मैं आगे के ऑपरेशन तो यहीं साथ परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे इस -7 को 0 करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं बोलूंगा R3 एलिमेंट्री ऑपरेशन में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म में करा के आया हूं, आ जाके आप देखें R3 + 7 R2, यानी यहां तो दोनों 0 है, तो यहां तो 0 लिख दो। अब R2 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, 7 1 जा 7, -7 + 7 बिकेम 0। ठीक है जी। यहां कर रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म, क्या है R3 का अगला एलिमेंट है -2 + 7 × 2। तो ये हो जाएगा R3 का -7, 7 2 जा 14, 14 - 2 बिकेम 12। यहां आ जाएगा। अब इसका अगला एलिमेंट क्या है, इसका अगला एलिमेंट है 9 + 7 × -4/3। तो 9 3 जा 27, 7 4 जा 28 अपॉन 3, इट विल बिकेम 1/3। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3। फिर अगला एलिमेंट क्या है, -5 + 7 × -3। -5, 7 3 जा प्लस का -21, -5 -21 बिकेम -26। तो यहाँ आ जाएगा -26। और इस तरीके से आप लिख लो अगली रॉ विच इज 0। अब मैं अगली रॉ का ऑपरेशन भी यहाँ एक साथ ही कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, इस वाले 2 को 0 बनाना है ना, तो इस वाले 2 को 0 बनाने के लिए मैं कहता हूँ R3 -2 R2, R3 माइनस 2 R2। तो R3 -2 R2 कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये 0 - 0 0 रहेगा। यहाँ 2 1 जा 2, 2 - 2 0। यहाँ क्या होगा, अब जरा यहाँ इसकी कैलकुलेशन के लिए इसी कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ, रफ वर्क की साइड में आपको होपफुली नजर आ रहा होगा। मुझे क्या करना है, मुझे R3 का अगला एलिमेंट उठाना है जो कि है 4, और मुझे करना है -2 R2 का अगला एलिमेंट उठाना है जो कि है 2। तो ये 2 2 जा 4, 4 - 4 इज 0। तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि भाई R3 का अगला एलिमेंट उठाना है। R3 का अगला एलिमेंट है -6। फिर क्या करना है, माइनस का 2 लगाना है और R2 का अगला एलिमेंट उठाना है। तो R2 का अगला एलिमेंट -4/3, 4/3 यही है ना R2 का अगला एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 4 6 जा -18, 4 2 जा -8/3, यानी -18 -8। देखो 6 3 जा 18, माइनस का -2 4 जा 8, -26/3 आ रहा है ये। तो ये बन गया -26/3। और उसके बाद क्या करना है, R का अगला एलिमेंट विच इज -6 -2, और R2 का अगला एलिमेंट। अच्छा, मैं एक करेक्शन यहां कर दूं कि ये R4 है और मैं सारा ऑपरेशन R4 पर ही कर। -6 मैंने यहां से उठाया, माइनस का 2, R2 का अगला एलिमेंट -3 है। तो -6 माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। तो ये हो गया 0। ये वाला एलिमेंट मेरा क्या आ गया, निकल कर 0 निकल कर आ गया। अब मुझे इस -26/3 पे कुछ डाउट सा हो रहा है कि ये -26/3 जिन वैल्यू से बन रहा है, जरा उनको एक दफा देख लो कैसे बना है। इसका उठाया माइनस का 6 और ये आ, अच्छा, ये -4/3 था। एक चीज जो यहाँ पर हमें करेक्ट करनी चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 3 जा 18, -4 2 जा 8, तो ये माइनस का बनना चाहिए, -10/3। अच्छा जी, 10/3 बनना चाहिए। सबसे पहले ये 4/3 आया कैसे था, R2 को मल्टीप्लाई कराया था इससे, ठीक है। और ये 4 कैसे आया था, क्या ये 4 पहले से सवाल में था या ये 4 हमारी वजह से आया है। हाँ जी, ये 4 तो हमारे पास एज इट इज सवाल में ही था। तो जब हमने उसको मल्टीप्लाई कराया तो ये -1/3 से -4/3 वहां आ गया था, यानी ये जो आ रहा है ये आ रहा है 10/3 माइनस का। ये आ रहा है माइनस का 10/3, -का 6
माइनस का 2, R2, 2 4 8, 6 3 18, ये कर दिया हमने माइनस। चलो जी ठीक है, बाहर आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब इस वाले 12 को आपने बनाना है क्या, इस वाले 12 को आपने बनाना है 1। तो आप करेंगे, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, इस वाले 12 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले 12 को मल्टीप्लाई कराने के लिए आप बोलेंगे R3 को मल्टीप्लाई कराइए 1/12 से। तो ये हो जाएगा क्या, 1 0 -3 -1/3 और 5। ये हो जाएगा 0 1 2 -4/3 और -3। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, ये 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से 0, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, तो 1, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, तो ये हो जाएगा 1/36। और -26 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/12 से, -26 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/12 से, तो 2 13 जा और 2 6 जा, तो ये -13/6 आ जाएगा। और ये वाली बात तो हमारी एज इट इज ही रहेगी, क्या रहेगी, एज इट इज, यानी ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, और ये माइनस का 10/3 भी एज इट इज, और ये 0 भी एज इट इज। अब मैं कहता हूं कि मेरी जो इससे अगली रो होगी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी मेरा अगला जो पिवट एलिमेंट होना चाहिए, वो पिवट एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बना लेता हूँ। तो अगर ये वाला पिवट एलिमेंट मैं बनाता हूँ क्या, 1/36 है ना, अगर इस 1/36 को मैं कर देता हूँ, इसको 1 बनाने के लिए R4 को मल्टीप्लाई करा तो 36 के साथ, ताकि वो 1/36 है तो वो बन जाए 1। तो ये देखो 1 0 -3 और -1/3 और ये 5 एज इट इज, ये 0 1 2 -4/3 और -3 एज इट इज। ये 0 को 1/36 से मल्टीप्लाई कराया 0, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/36 से, हाँ तो ये प्रॉब्लम है। अगली सेम रॉ में लाने के लिए ये प्रॉब्लम बनकर आ जाएगी कि इसको जो 1 बनाया है, ये वाला 1 आपका खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इससे नीचे बना लें आप सब। तो ये आप एक काम करें, इंस्टेड ऑफ 10/3 को 0 करने, इसको 1 बनाने के, ये पिवट एलिमेंट आ गया, इसमें एंट्री एलिमेंट 1 है, इसके लिए ठीक है, इसको छोड़ दें। आप बनाइए इससे अगले एलिमेंट के अंदर -10/3 को 1। तो आप करें R5 मल्टीप्लाई बाय, R5 नहीं सॉरी R4, R4 मल्टीप्लाई बाय 10/-3/-10। जब आप ये करेंगे तो ऐसा करने से आपका ये 1 0 -3 और -1/3 और 5, और ये 0 1 और 2 -4/3 और -3, और इसी तरीके से 0 0 1 और 1/36 एज इट इज, -13/6 एज इट इज। 0 को 1/3/10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, ये भी 0, 10/3 को जब आप 3/10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 एंड 0। अब अगर आप यहां देखें तो आपकी चारों रैंक्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रैंक आ रहा है वो कितनी नॉन जीरो रॉज है, 1 2 3 4। तो बच्चों इसका रैंक जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। इस वाले मैट्रिक्स का रैंक निकल कर आ रहा है 4, और इससे पहले वाले मैट्रिक्स का रैंक निकल कर आ रहा था 3 और 2। इस तरीके के हमारे पास आंसर ऑब्टेन हुए हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किस तरीके से निकालते हैं, और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।